नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर है 15 और 16 दो ही क्वेश्चन बाकी रहे हैं दूसरे चैप्टर में से। 15 क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आयत के क्षेत्रफल दिए गए हैं। ये देखो, पहले में क्षेत्रफल दिया है, दूसरे में भी क्षेत्रफल। हमें क्या याद करना, लंबाई और चौड़ाई। तो आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पहले तो देख लो। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। जैसे ये आयत है और ये इसकी लंबाई, ये चौड़ाई, इन दोनों का जब गुणन करते हैं तो वो हो जाता है आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम इसकी लंबाई और चौड़ाई कैसे ज्ञात कर सकते हैं, यदि हम इसके गुणनखंड कर लें। किसके, द्विघात है ना, द्विघात समीकरण दी हुई है, इसके गुणनखंड करने हमें आते हैं। पहले हम पढ़ चुके हैं कि इन दोनों का गुणा और हो जो इसके टुकड़े करेंगे और योग हो इसके बराबर हो, तो ऐसा यदि होगा तो वो हो जाएगा इसका गुणनखंड। तो इसके हम करते हैं गुणनखंड। 25a² माइनस का 35a प्लस 12। अब देखो गुणा कितना होना चाहिए बीच वाले टुकड़ों का, 25 गुणा 12, 25 का 10 से गुणा 250 और 25 का 2 बार 50, तो हो जाएगा 300। और योग कितना होना चाहिए, माइनस का 35। इसका मतलब क्या कि एक संख्या तो होगी प्लस की और दूसरी संख्या होगी माइनस की। सॉरी, दोनों संख्याएं होगी माइनस की, तभी होगा प्लस माइनस माइनस, और योग में हो जाएगा माइनस माइनस माइनस। तो देखो इसमें तो सीधा ही है, यदि आप कर देते हो 25a² माइनस का 20a माइनस का 15a प्लस 12, तो ये तो सीधा हो जाएगा, क्योंकि 15 और 20 का गुणा होता है 300। 15 दूना 30, 1 0 300, और दोनों का योग कितना होगा, माइनस का 35। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखो कॉमन ले लेते हैं दोनों में से। इसमें कॉमन आ रहा है 5a, क्या बचेगा, 5a ही बचेगा, माइनस का 4। a तो कॉमन आ गया, 4 बच गया, फिर माइनस, यहाँ क्या कॉमन आ रहा है, देखो 3, केवल 3 ही कॉमन आ रहा है। यहाँ क्या बचेगा, 5a माइनस का 4। माइनस कैसे हो गया, कोष्टक बंद किया तो अंदर वाला माइनस प्लस से गुणा होके हो गया माइनस, बराबर लिख देंगे। अब देखो ये कॉमन कोष्टक आ रहा है 5a माइनस 4, और दूसरा वाला कोष्टक है 5a माइनस 3, ये हो जाएंगे इसके गुणनखंड। अब लंबाई कौन सी, ये लंबाई मान लो या ये मान लो, इन दोनों में से एक तो हो जाएगी लंबाई और एक हो जाएगी चौड़ाई। तो हम लिख सकते हैं लंबाई बराबर, आप लिख सकते हो 5a माइनस 3 तो बड़ी वाली, और चौड़ाई बराबर है 5a माइनस 4। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखो, अगला ऐसा ही है 35y² प्लस 13y माइनस 12। इसमें भी क्या करना है हमें, वही है, हाँ, द्विघात का गुणनखंड करना है। तो गुणा कितना होना चाहिए, 35 गुणा 12, 35 गुणा 12 कितना होता है, 12 पंचे 60, 0 और 12 3 36 और 6 42, 420 माइनस का गुणा होना चाहिए। योग कितना होना चाहिए, बीच वाला जो y का गुणांक, योग होना चाहिए 13। इस बार थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है ना कि 13 को दो टुकड़ों में कैसे बांटें ताकि माइनस का आ जाए। इसमें एक माइनस का होगा और एक होगा प्लस का, बराबर लिख देंगे 35y²। अब देखो यहाँ पे दो टुकड़े होंगे, एक माइनस वाला होगा और एक प्लस वाला होगा। प्लस वाला बड़ा टुकड़ा होगा और माइनस वाला छोटा टुकड़ा होगा, तभी ये संख्या आएगी प्लस की। अब देखो 420 के पहले कर लेते हैं गुणनखंड। इन्हीं में से दो टुकड़े होंगे, इसके जो गुणनखंड बनेंगे इसमें 2 का भाग 210, 2 का भाग 105, 3 का भाग जा रहा है 35 बार, फिर 5 का भाग 7 बार, 7 का 1 बार। गुणनखंड कौन से होंगे, 2 2 3 5 7, इन्हीं में से टुकड़े होंगे। तो 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 4 तो टुकड़ा होगा नहीं, क्योंकि यदि आप 17 में से 4 घटाते हो तो 13 आते हैं, 17 चौक 68 होता है। गुणा कितना होना चाहिए, माइनस 420, फिर 2 दूनी 4 3 12, 12 और 25 को लें यदि हम तो 13 आता है, लेकिन 12 और 25 का गुणन भी 420 नहीं होता। इसके बाद देखो यदि मैं लूँ 12 पंजे 60, इतना बड़ा टुकड़ा भी नहीं होगा क्योंकि गुणा बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 3 पंजे 15, ये एक टुकड़ा हो सकता है। फिर देखो 2 दूनी 4
400 तो 28, 28 और 15 हो सकते हैं। देखो लिख के देखते हैं, 28y और माइनस का लूँगा मैं 15y और माइनस में 12, इस बार हो गया। देखो 28 में से 15 घटाते हो कितना होता है 13, प्लस का आ रहा है 13। अच्छा यहाँ भी प्लस का 13, ये गुणा यदि इनका करते हो आप तो 15 × 120, 0 15 दूना 30, 30 और 12 42, माइनस का 420 ही होता है करेक्ट। तो इनमें से कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन आ रहा है देखो 28 और 35 में क्या कॉमन आता है 7y, कितनी बार जाएगा 5y, और यहाँ पे क्या बचेगा 7 चौक 28 4, फिर माइनस इसमें क्या कॉमन आ रहा है 3, केवल 3, कितनी बार जाएगा 5y, और यहाँ जो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगी प्लस की, कितना 4। अब देखो कॉमन कोष्टक है कौन सा 5y + 4, तो क्या हो जाएगा कॉमन ले लेंगे 5y + 4 को, और दूसरा वाला कोष्टक में बच जाएगा 7y - 3। तो लंबाई और चौड़ाई संभावित विमाएं कौन सी हो सकती है, लंबाई ये हो सकती है, चौड़ाई ये हो सकती है, या 7y ये वाली है ना जो बड़ी होगी, तो इसकी संभावित जो लंबाई है वो हो सकती है 7y - 3, और चौड़ाई कितनी हो सकती है 5y + 4, क्योंकि यही तो इसके गुणनखंड है, दोनों गुणनखंड है, तो एक लंबाई होगा एक चौड़ाई होगा, तो बड़े वाली होगी लंबाई, छोटे वाली होगी चौड़ाई। ये हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन 16 है, घनाभों के आयतन दिए हैं, विमाओं के व्यंजक ज्ञात करने हैं। तो घनाभ का आयतन जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हमें क्या ज्ञात करनी है, 3 विमाएं होनी चाहिए। आयत में तो कैसा होता है 2 विमाएं, लंबाई और चौड़ाई, और इसमें आयतन, इसका आयतन घनाभ का होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसमें देखिए आयतन दिया है हमें 3 अक्ष स्क्वायर माइनस का 12 अक्ष, कॉमन आ रहा है क्या कुछ 3 अक्ष कॉमन आ रहा है, तो 3 अक्ष को बाहर ले लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा अक्ष, और यहाँ क्या बचेगा माइनस में 4, 3 अक्ष का 12 अक्ष में भाग देते हो 4 ही बचता है, ठीक है। अब देखो 2 ही विमाएं आई है, केवल 1 और ये 2, हमें कितनी विमाएं चाहिए 3। हाँ इसकी आप 3 बना सकते हो, इसको गुणा में लिख के, कैसे 3 गुणा अक्ष माइनस 4, यह होगी 3 विमाएं। इनमें से एक लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आप बता सकते हो, जैसे लंबाई 3 हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी अक्ष, और ऊंचाई हो जाएगी अक्ष माइनस 4। ये हो जाएगा इसका आंसर। कहने का मतलब 3 विमाएं चाहिए थी हमें, तो यहाँ से लग रहा है कि 2 विमाएं, लेकिन आप इसको गुणा में लिख सकते हो अलग अलग में भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, आयतन दिया है 12ky² + 8ky माइनस का 20k, क्या चाहिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। तो सबसे पहले ले लेते हैं कॉमन, क्या कॉमन आ रहा है 4k कॉमन आ रहा है पूरे में, यहाँ क्या बचेगा 3y², यहाँ क्या बचेगा 2y, माइनस का चिन्ह, यहाँ क्या बचेगा 5 बराबर में। अच्छा एक विमा तो आ गई कौन सी 4k, लेकिन अंदर क्या है द्विघात समीकरण है, उसके करेंगे हम गुणनखंड, तो उससे 2 विमाएं और आ जाएगी। 4k अंदर इसके 3y² 2y - 5, द्विघात है तो गुणा कितना होना चाहिए, बीच वाले के टुकड़े करेंगे, 3 × 5 माइनस का 15, माइनस का चिन्ह है यहाँ, जोड़ कितना होना चाहिए, जोड़ होना चाहिए 2 प्लस का। अब ऐसी 2 संख्याएं जिनका जोड़ तो हो 2 प्लस में और गुणा क्या हो माइनस में, मतलब एक बड़ी वाली संख्या तो प्लस की होगी और छोटी वाली संख्या माइनस की होगी। तो 15 कितने में आता है देखो 5 और 3 लिख सकते हो ना, 5 × 3 = 15, 5 प्लस का लिख देंगे 3y² + 5y माइनस का 3y। देखो 5 में से 3 घटाते हो कितना बचता है 2 प्लस का, गुणा करते हो कितना आता है माइनस का 15 और -5। आगे करते हैं 4k। अब देखो यहाँ क्या कॉमन है, 3 और 5 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन y कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ गया और यहाँ बचेगा 3y और प्लस में
5 और यहाँ माइनस का चिन्ह और इसमें क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो यहाँ लिख देंगे 1। यहाँ हो गया 3y और कोष्टक को आप बंद करते हो तो माइनस माइनस हो जाएगा +5। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों में कॉमन एक गुणनखंड होना चाहिए, तभी हम इसको सोल्व कर सकते हैं। 4 के अंदर 3y + 5 कॉमन आ जाएगा एक गुणनखंड, और एक दूसरा वाला क्या आएगा y - 1। इस तीनों विमाएँ हो गई ना, अब कौन सी, 4 के और उसके बाद 3y + 5 और एक विमा है y - 1। अब आप बता सकते हो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो लंबाई क्या हो सकती है, वैसे दूसरी भी हो सकती है, ये वाली भी लंबाई 4 के, चौड़ाई इसकी हो सकती है 3y + 5 और ऊंचाई इसकी हो सकती है y - 1। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो आपका दूसरा जो बहुपद चैप्टर है आज पूरा हो चुका है। कोई डाउट हो आप तो कमेंट में लिखिए और कल शुरू करते हैं हम अगला चैप्टर। धन्यवाद।